सॉरी वो वीडियो कट हो गई थी। अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हुआ कि जब मॉलिक्यूल बन गया तो उन्होंने कहा कि दैट हम लोग को हमारे अब इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए नए ऑर्बिटल्स चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई काम करते हैं। अब हम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं हम लोग काम करते हैं, हम बनाते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो ये जो दो सेंटर में आप ऑर्बिटल देख रहे हैं ये हैं हमारे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। क्या है मॉलिकुलर ऑर्बिटल? क्यों? क्योंकि अब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे वो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मॉलिक्यूल के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो। तो क्या होगा, लोअर एनर्जी पे दो इलेक्ट्रॉन रख दिए जाएंगे इस तरीके से। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गया इसको हम बोलते हैं BMO, क्योंकि इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से तो बॉन्डिंग हुई है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने? बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और इसकी एनर्जी क्या होती है? कम। और जो खाली होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ABMO, जो हायर एनर्जी का होता है उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपको दो तीन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखिए पहले कितने ऑर्बिटल थे, अब मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट कवर कराता हूँ। ठीक है, पहले देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे और ओवरलैपिंग के बाद कितने बन गए बेटा? दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल। मतलब एक पॉइंट क्लियर हो गया कि दैट हमारा जो ओवरलैप के बाद जो ऑर्बिटल बनते हैं वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पहले भी सेम होनी चाहिए। एंड जिनके बीच में ओवरलैप हो रहा है, जिनके बीच में क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है, या तो उनकी एनर्जी सेम हो या तो उनके बीच में डिफरेंस कम हो। अब सिंस दोनों ऑर्बिटल्स सेम है तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी? सेम ही होगी। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू गिव अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्लियर हो गया। दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग नहीं, दम सेम होनी चाहिए, ये भी हो गया। और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल ये भी हो गया आपका। ठीक है, और देखिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल पर अरेंज होते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO है वो लोअर इन एनर्जी है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर इन एनर्जी है। ठीक है, जो ऊपर है वो हायर इन एनर्जी और नीचे नीचे वो लोअर इन एनर्जी। ठीक है, और BMO और ABMO मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। ठीक है, अब ये सब करने की ज़रूरत क्या? देखिए एट लास्ट एग्ज़ाम में आपको ये नहीं पूछेगा, एग्ज़ाम में क्या पूछेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या पूछेगा? देखिए एग्ज़ाम में बहुत सिंपल सी चीज़ पूछी जाएगी आपसे। एग्ज़ाम में क्या पूछेंगे वो आपसे? एग्ज़ाम में पूछेंगे कि दैट इसके हेल्प से इसके हेल्प से इसके हेल्प से आप उनको इसके हेल्प से आप उनको पहला बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करके बताओ, सेकेंड बॉन्ड लेंथ, थर्ड स्टेबिलिटी, फोर्थ मैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास ये चार प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी कैसे बताते हैं? बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला याद रखना आपको। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ NB माइनस NA। नाउ व्हाट इज NB NA? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। अब जैसे H2 मॉलिक्यूल की बात करूँ मैं आपसे, तो H2 के देखो, जो अब हम आपको एक और चीज़ बताते हैं, किसके बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन थे और एंटी बॉन्डिंग में 0। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? हाफ 2 माइनस 0 विल कम आउट टू बी 1, है ना? अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड भी देखो कितना बना हुआ है, एक बॉन्ड, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आया? एक। ठीक है, याद रखना जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आप हमेशा रखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में रिलेशन इन्वर्स का होता है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। अब उसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है दैट कि जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर बना गया। किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, 3 है तो उसकी और ज़्यादा। अब अगर किसी भी दो स्पीशीज़ का बॉन्ड ऑर्डर आ गया क्या? सेम, तो आपको बस क्या देखना है कि किसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
कि एंटी बॉन्डिंग होता है हायर एनर्जी ऑर्बिटल। और अगर एंटी बॉन्डिंग में आपके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, क्या है, एंटी बॉन्डिंग में अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो याद रखना, एक रिलेशन आप लिख लीजिए कि 2-3 रिलेशन में आप बोल रहा हूँ आपको, वो लिखिए पहले कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब उसके बाद आप लिखिए कि इफ़ बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी ज़ीरो देन दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद आप लिखिए कि अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर वो डायमैग्नेटिक है मतलब वो उसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। मतलब जैसे आप देखते हो हाइड्रोजन के अंदर क्या दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ प्रेजेंट हैं, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा कि डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर तब हम कहते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल कैसा है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और आपको और चीज़ लिखवा रहा हूँ, वो लिखिए आप पहले कि इफ़ टू स्पीशीज इज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर then the species which will have maximum number of electron in its anti bonding orbital will have least stability। मतलब रिलेशन क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये देखो, ये जो 4 चीज़ें हैं ना, अगर आपको ये चारों चीज़ें आती हैं तो इट्स लाइक कि आपको सब कुछ आता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाफ एन बी माइनस एन है। अब इसके बाद आपको कैसे प्रोसीड करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखिए, इतनी ज़रूरत बहुत होती है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें हैं वो आपको और समझा देता हूँ इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। कहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे। ये देखिए, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है ये वाला हमारा, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ बना है बेटा, ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम होते हैं कुछ, मतलब स्पेसिफिक नाम होते हैं, इसके भी कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं, आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो नीचे वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, देखो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, वो कौन सा बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा। ठीक है, तो हम लिखते हैं सिग्मा 1s, क्योंकि 1s ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनने वाला सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको ऐसा लिख देते हैं हम लोग, इसको हम लिखते हैं सिग्मा 1s2। ठीक है, और ये जो है ये वाला, इसको हम लिखते हैं सिग्मा स्टार 1s0। 0 क्यों, क्योंकि एम्प्टी है, सिग्मा क्यों, क्योंकि देखो 1s के ओवरलैप वाला ये, इसलिए सिग्मा, और स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया आप लोगों को। और सिंपल सी बात है, अब आप देख के बता सकते हो कि जो सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सिग्मा 1s से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब ये सब तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ रिलेशन लिखवा रहा हूँ, आपको वो याद रखने हैं। ठीक है, अब वो क्या है, अब वो हम अभी देखते हैं। ये ओरिजिनल साइज़ का हो जाए पहले, हो गया। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ आपके लिए।